अदरवाइज ये सिलेबस आपने बुक में ही है, बुक का ही चेक कर लो। अगर नॉर्मल सिलेबस का आपके पास नहीं है बुक, तो आप आपका जो बुक है, टेक्स्ट बुक है, उसको चेक करो, वहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है। सो इंट्रोडक्शन टू ईएलटी, ईएलटी मतलब हो गया इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग, नॉर्मली बोल सकते हैं कि टीचिंग इंग्लिश लैंग्वेज जैसे बोलते हो वो भी बोल सकते हो, ईएलटी। सो यहाँ पे फर्स्ट थिंग क्या मेंशन है, फर्स्ट क्वेश्चन देख लो, मीनिंग, नेचर, स्कोप ऑफ ईएलटी। तो नॉर्मली व्हाई वी यूज इंग्लिश लैंग्वेज, और इंग्लिश लैंग्वेज का मतलब क्या है, दैट इज इंग्लिश कहाँ से आया है, फ्रॉम द फर्स्ट पॉइंट से आप एंशियंट पीरियड से स्टार्ट करोगे, तो ये आपका आ गया है ब्रिटिशर्स लॉ से। एंड ब्रिटिशर्स कैसे इंग्लिश लैंग्वेज को इनकॉर्पोरेट किए। अच्छा बता दो कि सबसे इंपॉर्टेंट पर्सन्स कौन है जो इंग्लिश लिटरेचर को इंडिया में लेके आए थे, कौन से ब्रिटिशर्स हैं? हाँ, बस बस ये दो पर्सन है, बहुत इंपॉर्टेंट पर्सन है। एंड सबसे इंपॉर्टेंट है आपका नॉर्मली वुड ने बहुत स्ट्रांगली बोला था, मैकले ने इंग्लिश लिटरेचर को बहुत ज्यादा सपोर्ट किया था। वुड नेक्स्ट आए थे, मैकले फर्स्ट आए थे, उसके नेक्स्ट में वुड आए थे। ओके, तो वो सारा पॉइंट जो बुक में अवेलेबल नहीं होगा उसको आप थोड़ा सा इनकॉर्पोरेट करेंगे, ठीक है। अभी देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, स्टेटस ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज इन द ग्लोबल एंड इंडियन कंटेक्स्ट। सो इंडिया में इंग्लिश का क्या वैल्यू है, इंग्लिश लैंग्वेज को क्या बोला जाता है नॉर्मली इन ऑफिसेज, इन स्कूल्स एंड इन एवरीवेयर, जस्ट लाइक इंस्टीट्यूशंस और द कोचिंग सेंटर्स वी यूज इंग्लिश लैंग्वेज। तो इंग्लिश लैंग्वेज इज वन काइंड ऑफ द ऑफिशियल लैंग्वेज है ग्लोबली। ऑल्सो इंग्लिश लैंग्वेज इज क्वीन ऑफ ऑल लैंग्वेज, हम ग्लोबली भी बोल सकते हैं कि जितने भी लैंग्वेजेस हैं तो क्वीन ऑफ ऑल लैंग्वेज होता है इंग्लिश हमारा। तो उस अकॉर्डिंग उसका स्टेटस मेंशन करना है इंग्लिश लैंग्वेज का इन ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट एंड इंडियन कॉन्टेक्स्ट, इंडिया में क्या उसका वैल्यू है एंड आपका ग्लोबली क्या वैल्यू है। उसके साथ और एक क्वेश्चन है, एम्स ऑब्जेक्टिव्स ऑफ टीचिंग इंग्लिश इन इंडिया। अभी बोलो मैम ये क्या आपने मार्क किया है ये तीनों क्वेश्चन को, क्योंकि इसका जो आंसर है ना एट ए टाइम आप एक साथ बना लेना, एट ए टाइम एक क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बनाना, क्योंकि ये तीनों में ही क्या है। अगर सपोज क्वेश्चन आता है राइट अबाउट द एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ टीचिंग इंग्लिश इन इंडिया, देन ऑल्सो आपको लिखना पड़ेगा मीनिंग, नेचर, स्कोप ऑफ ईएलटी। मीनिंग, नेचर, स्कोप। अच्छा, स्कोप के जगह पे अगर स्कोप वर्ड समझ में आए तो इम्पोर्टेंस, यहाँ पे स्कोप मतलब इंग्लिश को कहाँ कहाँ यूज करते हैं, कौन से फील्ड में यूज करते हैं, वैसे इंग्लिश का इंपॉर्टेंस कहाँ कहाँ है वो भी लिख दोगे तो भी चलेगा, ठीक है। तो इसको आप यहाँ पे भी लिखना पड़ेगा, इधर भी लिखना पड़ेगा। सो हम आंसर तीनों को मिला के ऐसे प्रिपेयर करेंगे जो कि सारी जगह पे यूज हो जाए। तो अगर कभी आपको लगे कि स्टेटस पूछ रहा है, तो स्टेटस मतलब यहाँ पे आप उसका फंक्शन भी लिख सकते हो, दैट इज अ मल्टीपल फंक्शंस इंग्लिश लैंग्वेज परफॉर्म करता है। जस्ट लाइक इंग्लिश लैंग्वेज इज ए वे ऑफ कम्युनिकेशन, इंग्लिश लैंग्वेज यूज एज एन वे ऑफ communication, used as a way of communication. Then also it is commanding type, ये कमांड्स भी देने को हेल्प करता है, किसी को भी इंस्ट्रक्शंस दे रहे हो, कमांड्स दे रहे हो, तो वी नीड इंग्लिश लैंग्वेज बिकॉज इंटरनेशनली हमें इंग्लिश लैंग्वेज को यूज करना पड़ता है। या फिर बोलो नॉर्मली इन कम्युनिकेटिव पर्पस हम लोग इसको यूज करते हैं। इवन दो आजकल के टाइम पे रिसर्च वर्क और आर्टिकल प्रेजेंटेशन और न्यूज़पेपर आल्सो नीड सम लैंग्वेज, तो पर्टिकुलर द वन लैंग्वेज इज फेमस ऑल ओवर द इंडिया, ऑल ओवर द वर्ल्ड, दैट इज द इंग्लिश लैंग्वेज। तो इसलिए इंग्लिश लैंग्वेज को फंक्शन वाइज भी अगर लिख दो स्टेटस मिल जाएगा कि ये पहले कैसा था अब कैसा है एंड इसका क्या चल रहा है रोल, तो वो चीज लिख सकते हैं। नेक्स्ट और एक क्वेश्चन देखिए, लैंग्वेज एंड एजुकेशन पॉलिसी। लैंग्वेज एंड एजुकेशन पॉलिसी आपके बुक में जितना है बहुत कम है, उतना पढ़ लेना हो जाएगा, बिकॉज ये इंपॉर्टेंट एज ए लॉन्ग क्वेश्चन नहीं है, एज ए शॉर्ट क्वेश्चन है। तो शॉर्ट क्वेश्चन है तो आप बुक से अपना पढ़ लोगे, वहाँ पे आपका कोठारी कमीशन का एक पॉइंट होगा, देन आपका मैकले मिनट का एक पॉइंट होगा, वुड डिस्पैच का एक पॉइंट होगा, ऐसे करके पॉइंट्स मेंशन है। लैंग्वेज एजुकेशन पॉलिसी बोला गया ना, इसलिए लैंग्वेज एंड एजुकेशन पॉलिसी। लास्ट जो टॉपिक है देखो, टीचिंग इंग्लिश इन बाइलिंगुअल एंड द मल्टीलिंगुअल कंटेक्स्ट। बाइलिंगुअल एंड मल्टीलिंगुअल कंसेप्ट, सॉरी कंटेक्स्ट। अभी बाइलिंगुअल और मल्टीलिंगुअल मतलब हो गया, यहाँ पे ऐसा कंसेप्ट हो सकता है मल्टीलिंगुअलिज्म और बाइलिंगुअलिज्म। मल्टीलिंगुअलिज्म मतलब मोर देन वन लैंग्वेज, मोर देन वन लैंग्वेज इनसाइड योर क्लासरूम और इनसाइड your society, you use multiple language to communicate or to share your thoughts, opinion, etc. So this time we shared that this is one kind of communication process where we use a multiple language, so that it is called multilingualism. तो multilingualism मतलब एक पर्सन अगर मोर देन वन लैंग्वेज को यूज करता है तो उसको हम लोग मल्टीलिंगुअलिज्म में काउंट करते हैं। बाइलिंगुअलिज्म मतलब दो, मल्टीलिंगुअलिज्म मतलब मेनी, मल्टीलिंगुअलिज्म मतलब मेनी। सो यहाँ पे दो पॉइंट्स में मेंशन है, कोई भी एक आप कर सकते हो, दोनों का आंसर सेम आएगा। मल्टीलिंगुअलिज्म नोट्स ऑलरेडी मैं दे चुकी हूँ,
और एक जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसके बाद आप लोगों ने सब कुछ किया हुआ है। देखो ये एक शॉर्ट क्वेश्चन है, मेथड्स अप्रोच टेक्निक्स डिफरेंस पॉइंट के अकॉर्डिंग पढ़ोगे बेस्ट रहेगा, डिफरेंस पॉइंट के अकॉर्डिंग पढ़ोगे बेस्ट रहेगा। मेथड्स क्या है, अप्रोच क्या होता है, टेक्निक्स क्या होता है। ठीक है, आप लोग बोलोगे टेक्निक एंड मेथड दोनों सेम है, सो दोनों सेम नहीं है, थोड़ा सा अलग होता है। तो उसके अकॉर्डिंग हमें सेपरेट करके पढ़ना पड़ेगा। ये वन पेज का एक पढ़ाई होता है, मतलब नोट्स बनता है। अभी देखो ये नेक्स्ट, दैट इज ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड, डायरेक्ट मेथड, बाइलिंगुअल मेथड, डॉक्टर वेस्ट मेथड। अभी जिन बच्चों को लग रहा था मैम आपने जो मेथड्स पढ़ाया था हमारा कोई काम में नहीं आया है, वो सोशल स्टडीज में आपको काम आ जाएगा। बाकी यहाँ पे जो मेथड्स है इंग्लिश में इंडक्टिव डिडक्टिव मेथड, ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड को ही हम लोग थोड़ा बहुत यूज करते हैं उसमें। अब देखो ग्रामर ट्रांसलेशन दैट मीन्स ग्रामर तो समझ रहे हो, ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंट ग्रामेटिकल जो भी पॉइंट्स हैं या फ्रेजेस हैं, जस्ट लाइक हमें समझने के लिए ये इजी करता है एंड मीनिंगफुल स्टेटमेंट्स क्रिएट करता है। ट्रांसलेशन we translate it into the meaning language or from one language to another language, that is called translation। अच्छा, ग्रामर अगर सही ना हो तो ट्रांसलेशन करने से प्रॉपर मीनिंगफुल स्टेटमेंट्स डिराइव कर सकते हैं क्या, डिराइव कर सकते हैं? ये सुन लो, ग्रामर अगर एक स्टेटमेंट का ठीक ना हो उससे मीनिंगफुल स्टेटमेंट्स ट्रांसलेशन के बाद डिराइव हो सकता है। बस, तो ग्रामर एंड ट्रांसलेशन दोनों एट ए टाइम यूज होगा। ये एक मेथड है, ये ओल्ड मेथड है, ट्रेडिशनल मेथड है। एंड ये ट्रेडिशनल मेथड, ये सारा शॉर्ट क्वेश्चन है, दिस आर शॉर्ट क्वेश्चंस। डायरेक्ट मेथड मतलब वन लैंग्वेज यूज होगा, डायरेक्ट मेथड वन लैंग्वेज सिंगल लैंग्वेज यूज होता है इसमें। बाइलिंगुअल मेथड ऊपर पढ़ चुके हो, यहाँ पे पढ़ चुके हैं, तो दैट मीन्स सेम ही होगा, तो डबल नहीं पढ़ना है। और एक है डॉक्टर वेस्ट मेथड, डॉक्टर वेस्ट मेथड, ओके। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके बाद ये वाला करो ना करो चलेगा। ओरल सिचुएशनल स्ट्रक्चरल अप्रोचेस, ये अप्रोचेस के ऊपर क्वेश्चंस नहीं आता, अगर आता भी तो ये मार्क फेचिंग नहीं है, इतना मार्क फेचिंग नहीं है, तो इसको आप कर सकते हो कि नहीं हम नहीं पढ़ेंगे छोड़ दो, क्योंकि ये कोई भी एग्जाम्स में टेट्स में किसी में भी नहीं आता ओरल सिचुएशनल स्ट्रक्चरल अप्रोच। तो इसको मैं पढ़ने को मना करती हूँ, इसको मत पढ़ो, बाकी सब पढ़ लेना, हो जाएगा। नेक्स्ट वन इज द कम्युनिकेटिव लैंग्वेज, दिस वन इज लॉन्ग क्वेश्चन। कम्युनिकेटिव लैंग्वेज को मतलब कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग, दैट इज अ सीएलटी, इसको शॉर्टकट में सीएलटी बोलते हैं। For the communication purpose, we use many languages, and on the basis of different regional areas or different regional or geographical location, we use particularly two or many language. One is official language, that is the English. Another one is the mother tongue for better communication purpose or better understanding. And the last one is again the deep understanding. Deep understanding, we use the regional language. So three languages are very important here, and the दिस क्वेश्चन इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट बिकॉज दिस वन इज द लॉन्ग क्वेश्चन। ठीक है, कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग, नॉर्मली टीचिंग में क्या होता है, लैंग्वेज टीचिंग क्या है, वही सेम रहेगा कि लैंग्वेज से क्या क्या बेनिफिट्स मिलते हैं, सेम है। बाकी आपको पॉइंट को समझना है, कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग क्या होता है। ये एक लॉन्ग क्वेश्चन है, बाकी सारा शॉर्ट क्वेश्चन है। ठीक है, और एक क्वेश्चन देखो, ये पढ़े हो कि नहीं बता दो, पढ़ लिए ना, माइक्रो स्केल्स पढ़ लिए, जो माइक ओके, जो माइक्रो स्किल्स पढ़े हो उतना ही कर लेना, हो जाएगा इसके लिए। अभी देखो और भी चीज है, बोलोगे मैम इतना सारा चीज है यहाँ पे क्या करें, इतना सारा चीज नहीं है, पता है यहाँ पे चार लॉन्ग क्वेश्चन है, ओनली चार लॉन्ग क्वेश्चन है, 2 and 2। फर्स्ट वन इज द लिसनिंग, सेकंड वन इज द स्पीकिंग स्किल, थर्ड वन इज द रीडिंग स्किल, फोर्थ वन इज द राइटिंग स्किल। चारों के नोट्स दे दूंगी, ठीक है, चारों के नोट्स दे दूंगी, जिस वजह से एज ए लॉन्ग क्वेश्चन पढ़ लेना, उसी में आएगा शॉर्ट भी लिख सकते हो, उसी में आएगा शॉर्ट भी लिख सकते हो। ठीक है, उसी में आएगा शॉर्ट भी लिख सकते हो, यहाँ पे और कुछ नहीं पढ़ना है, कुछ नहीं चाहिए। मैं आपको जो नोट्स दी हूँ वो एएनयू कुरुक्षेत्र वाईवीयू सबके लिए है, सबका मिला के ही नोट्स बनाया गया है, तो डोंट वरी, आप सबका हो जाएगा। सिर्फ आप ऊपर देखोगे लिसनिंग स्किल, स्पीकिंग स्किल, रीडिंग स्किल, राइटिंग स्किल। अभी बोलोगे मैम इतना ज्यादा हम कैसे पढ़े, तो ये काम कर सकते हो, अगर लिसनिंग स्किल को एज अ लॉन्ग क्वेश्चन प्रिपेयर करो तो स्पीकिंग स्किल को थोड़ा कम प्रिपेयर कर लो। ठीक है, थोड़ा कम प्रिपेयर कर सकते हैं। रीडिंग स्किल अगर अच्छा लग रहा है तो उसको ज्यादा प्रिपेयर करें, तो राइटिंग स्किल को थोड़ा कम प्रिपेयर कर लेंगे। हो गया। लास्ट क्वेश्चन देखो, मतलब लास्ट यूनिट देख लो। लास्ट यूनिट में क्या मेंशन है, ऑलरेडी कर चुके हैं आप लोग, सारे कर चुके हो। देखो, टीचिंग प्रोज एंड टीचिंग ऑफ पोएट्री, ये लेसन प्लान है, मैंने साइड में इसलिए मेंशन किया है, ये लेसन प्लान है। यू नो द फॉर्मेट, आपको फॉर्मेट पता है लेसन प्लान का, तो उसमें आप प्रोज का एक कंसेप्ट लो, प्रोज का एक कंसेप्ट लो, स्टोरी लो या प्रोज लो, एंड उसके बेसिस पे पूरा लेसन प्लान बना देना है, खत्म। टीचिंग ऑफ पोएट्री, एनी पैराग्राफ और सॉरी एनी लाइन्स, एनी 8 लाइन्स ऑफ एनी पोएट्री, कोई भी पोएट्री का 8 लाइन्स याद कर लेना, एंड उसके बेसिस पे आप पूरा अपना लेसन प्लान प्रिपेयर करोगे।
ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज मल्टीमीडिया। ईएलटी छोड़ दो, ईएलटी वर्ड सेम ही रखना है सब में। तो ये होता है, वी यूज computer technology in ESD. We use to present our presentation or to present our topics in front of everyone by the using of technology or the computer or the projector for the better understanding. ऐसे करके थोड़ा सा लिखना है। तो ईएलटी इज कंपलसरी। वहाँ पे अगर मैथमेटिक्स रहता तो वर्ड मैथमेटिक्स होता, वहाँ पे अगर सोशल स्टडीज होता तो वहाँ पे सोशल स्टडीज का वर्ड लगता, बट कंसेप्ट इज सेम। मल्टीमीडिया, मल्टीमीडिया आईसीटी बच्चे पढ़े हो कि नहीं? आईसीटी में, आईसीटी में मल्टीमीडिया पढ़े? मल्टीमीडिया पढ़े हो कि नहीं? मैंने खुद पढ़ा है। ठीक है। अच्छा, आप लोगों मल्टीमीडिया पढ़ाया गया एंड उसके साथ और एक क्वेश्चन में पढ़ाया गया ऑनलाइन रिसोर्सेस। ऑनलाइन रिसोर्सेस और ओपन एजुकेशनल रिसोर्सेस इज सेम। ओपन एजुकेशनल रिसोर्सेस, OER लिखा गया है। ओपन एजुकेशनल रिसोर्सेस, ओपन एजुकेशनल रिसोर्सेस मतलब क्या है? दैट रिसोर्सेस आर अवेलेबल फॉर एवरीवन, दैट रिसोर्सेस आर अवेलेबल फॉर एवरीवन। जस्ट लाइक द टेलीग्राम इज पब्लिक। जैसे मैं बोलता हूँ टेलीग्राम आप लोगों के लिए पब्लिक है, कोई भी बच्चा गया वहाँ पे ओपन कर सकता है कोई भी फाइल को विदाउट एनी प्रोटेक्टिव पासवर्ड, कुछ भी नहीं है वहाँ पे आप ओपन कर सकते हो, फ्रीली अवेल कर सकते हो। सेम थिंग थ्रू द यूनिवर्सिटीज, दे आल्सो अपलोडेड मेनी concepts freely without any fees, without any type of चॉइसेस, कुछ भी चॉइस नहीं है, ऐसे वो लोग छोड़ देते हैं। एंड दिस इज फॉर मेनी स्टूडेंट्स हु आर नॉट एबल टू पे और नॉट जस्ट लाइक पेइंग एनी टाइप ऑफ मनी फॉर दिस, सो वो पे नहीं कर सकते या फिर दे भी नहीं सकते, तो उन लोगों के लिए अवेलेबल करवाया जाता है ऑनलाइन सिस्टम्स में। एंड जो भी आपके वेबसाइट्स हो या फिर टेलीग्राम हो, ऐसे कुछ मीडिया जहाँ पे ओपन रहता है सबके लिए, तो दैट इज कॉल्ड द ओपन एजुकेशनल रिसोर्सेज। देर आर मेनी टाइप ऑफ वेबसाइट्स ऑल्सो अवेलेबल। जैसे कि अब बहुत सारे वेबसाइट्स अवेलेबल है, आप नॉर्मली पढ़ते हो आपका विकीपीडिया, दैट इज ऑल्सो फ्री। ये विकीपीडिया भी फ्री होता है। बहुत सारे एजुकेशनल वेबसाइट्स ऐसे फ्री हैं जहाँ से आप पढ़ाई कर सकते हो। ठीक है, सो ये भी आपने आईसीटी में पढ़ा हुआ है। ठीक है, और एक क्वेश्चन देखो, लास्ट वन, दैट इज ईएलटी एंड सोशल नेटवर्किंग। ईएलटी एंड सोशल नेटवर्किंग, ऑलरेडी आपने सोशल नेटवर्किंग पढ़ा है, सोशल नेटवर्किंग पढ़ा है। तो सोशल नेटवर्किंग क्या है? देखो अभी आप लोग जो भी पढ़ाई कर रहे हो बाय यूजिंग द मेनी टाइप ऑफ एप्स, ठीक है, एप्लीकेशंस यूज हो रहे हैं। फर्स्ट वन इज द व्हाट्सएप, सेकंड वन इज our teachment app, and the third one is the telegram, then also uploaded video is available in YouTube, so four apps are used here. so social networking मतलब हो गया सोसाइटी में कम्युनिकेशन के लिए आप कुछ नेटवर्क्स बना रहे हो। ठीक है, देखो आप लोग भी मेरे सोसाइटी में ही आते हो, बिकॉज आपके साथ मैं सोशल हो रही हूँ, सो दैट मेरी इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचे या आपके डाउट्स, आपके क्वेश्चंस मेरे तक आ रहे हैं, तो सोशल नेटवर्किंग के थ्रू पॉसिबल हो रहा है। नेटवर्क्स नहीं रहता तो इतना फास्ट हम लोग बातचीत नहीं कर पाते। तो ये नेटवर्किंग, सोशल नेटवर्किंग बस लिख दोगे तो हो गया। ये आईसीटी का क्वेश्चन है, आईसीटी आईसीटी पढ़ चुके हैं, लेसन प्लान ऑलरेडी कंप्लीटेड है। बस आपको कितना पढ़ना है देखो, यहाँ पे 2 क्वेश्चन करना है, दैट इज रीडिंग एंड राइटिंग स्किल, लिसनिंग एंड स्पीकिंग स्किल, 4 लॉन्ग क्वेश्चन। माइक्रो स्किल कर चुके हैं, माइक्रो स्किल कर चुके हैं ऑलरेडी। ठीक है, ये शॉर्ट क्वेश्चन है आपका, ये भी शॉर्ट क्वेश्चन है। कम्युनिकेटिव लैंग्वेज, ये लॉन्ग क्वेश्चन है, ये लॉन्ग क्वेश्चन है। एंड ऊपर चलते हैं, ऊपर चलते हैं। सो ऊपर में क्या था, ये तीनों को मिला के एक लॉन्ग क्वेश्चन बनेगा, एक लॉन्ग क्वेश्चन बनेगा। लैंग्वेज पॉलिसी एक शॉर्ट क्वेश्चन है, करो ना करो चलता है, शॉर्ट के अकॉर्डिंग प्रिपेयर करना। यहाँ पे एक लॉन्ग क्वेश्चन है। सो लॉन्ग क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपके पास अभी 5 लॉन्ग क्वेश्चन करना है यहाँ पे। ठीक है, बाकी सारे शॉर्ट क्वेश्चन है। क्लियर है?